भर्ती का इंतजार लंबा होता जा रहा है और सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है। आखिर कट ऑफ जाएगी तो जाएगी कितनी? तो चलिए आज इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो हाँ, यही वो सवाल है जो हर किसी को परेशान कर रहा है। आखिर कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है? आज हम यहाँ तीनों ही जरूरी पदों की बात करेंगे, एएसआई क्लर्क, एएसआई लेखा और एसआई स्टेनो, और समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों की संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं एएसआई क्लर्क की पोस्ट से। देखिए, सबसे ज्यादा भीड़ आप कह सकते हैं इसी पद के लिए होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ मुकाबला सबसे मुश्किल होने वाला है। तो देखते हैं कि इसका कट ऑफ पर क्या असर पड़ सकता है। तो ये रहे आंकड़े। जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ 334 से 336 के बीच रहने का अनुमान है। वहीं ओबीसी के लिए ये 326 से 330 और ईडब्ल्यूएस के लिए 320 से 324 तक जा सकती है। ये स्कोर वाकई काफी ऊंचे हैं और ये साफ साफ बता रहे हैं कि यहाँ एक एक नंबर के लिए कितनी जबरदस्त टक्कर है। अब सवाल उठता है कि ये स्कोर इतने ऊंचे क्यों हैं? तो देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है, एप्लीकेंट्स की भारी संख्या। क्लर्क पद के लिए कंपटीशन सबसे ज्यादा है और ये जो कट ऑफ के नंबर है ना, ये बस उसी सच्चाई को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्लर्क के बाद अब आते हैं एएसआई लेखा पद पर, और यहाँ कहानी आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड पोस्ट है जिसके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड चाहिए। तो यहाँ कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा बदल जाता है और इसका सीधा असर कट ऑफ पर देखने को मिलता है। लेखा पद के लिए जो अनुमानित कट ऑफ है वो है जनरल के लिए 312 से 316, ओबीसी के लिए 306 से 310 और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 से 304। अब आप देखिए, क्लर्क की पोस्ट से अगर तुलना करें तो यहाँ हर कैटेगरी में लगभग 20 नंबरों की गिरावट है। और ऐसा क्यों? वजह बिल्कुल साफ है, कम कंपटीशन। लेखा पद के लिए एप्लीकेंट्स की संख्या कम होती है, तो इसका सीधा असर कट ऑफ पर पड़ता है। ये तो आप जानते हैं, डिमांड और सप्लाई वाला सीधा सा हिसाब है। अब बात करते हैं एसआई स्टेनो पद की। यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पूरे खेल को ही बदल देता है, और वो फैक्टर है स्किल टेस्ट। स्क्रीन पर जो स्कोर दिख रहे हैं, जरा उन पर ध्यान दीजिए। जनरल के लिए 240 से 244, ओबीसी के लिए 232 से 236 और ईडब्ल्यूएस के लिए 226 से 230। ये बाकी दोनों पदों से बहुत ज्यादा अलग है ना? और हाँ, यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो स्कोर आप देख रहे हैं, ये अधिकतम अनुमान है, मतलब ये अपर लिमिट है। असली कट ऑफ इसके बराबर या फिर इससे कम ही रहने की पूरी संभावनाएं, इससे ऊपर जाने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेनो पद के लिए जो स्पेशल स्किल टेस्ट होता है, वो एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है। कई लोग रिटन एग्जाम तो निकाल लेते हैं, पर स्किल टेस्ट में रह जाते हैं। यही वजह है कि कट ऑफ इतनी संतुलित रहती है और इस बार भी यही ट्रेंड जारी रहने के पूरे संकेत हैं। तो हमने तीनों पदों के लिए एक अंदाजन कट ऑफ को विस्तार से देख लिया, लेकिन अब एक जरूरी सवाल, ये आंकड़े आए कहाँ से? ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे विश्लेषण का आधार क्या है। तो एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि ये सभी आंकड़े मौजूदा एग्जाम पैटर्न और स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के डेटा के आधार पर लगाए गए अनुमान हैं। ये कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा, हम उसे सबसे पहले यहीं आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये था यूपीपी एएसआई की संभावित कट ऑफ पर हमारा एक डिटेल्ड एनालिसिस। अब असली सवाल ये है कि जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और हर सटीक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।